एक्सेल में काम करते वक्त ऐसा बहुत बार होता है कि आप किसी डेटा सेट के साथ काम कर रहे हैं और उस डेटा सेट में डुप्लीकेट्स हैं और आपको वीलुकअप फॉर्मूला लिखना है। अगर आप वीलुकअप फॉर्मूला लिखना जानते हैं ऑलरेडी तो आपको ये पता ही होगा कि वीलुकअप फॉर्मूला में डुप्लीकेट वैल्यूज नहीं आ सकती हैं। वीलुकअप ओनली वर्क विद यूनिक वैल्यूज। तो अगर आपको डुप्लीकेट वैल्यूज एक्सट्रैक्ट करनी है वीलुकअप फॉर्मूला से तो वो कैसे करते हैं जानेंगे इस वीडियो में। लेट्स स्टार्ट। ऑलराइट, तो मैं यहाँ पे एक्सेल में काम कर रहा हूँ। मेरे पास एक बहुत ही सिंपल डेटा सेट है। मेरे पास यहाँ पे 3 कॉलम्स है डेटा में। एक है स्टूडेंट आईडी, कोर्सेज और मार्क्स। एक स्टूडेंट मल्टीपल कोर्सेज ले सकता है। आप देख सकते हैं कि मेरे डेटा में डुप्लीकेट्स हैं। स्टूडेंट 1 के पास मैथ कोर्स भी है, कंप्यूटर साइंस का कोर्स भी है और कम्युनिकेशन का कोर्स भी है। अभी मुझे वीलुकअप से ये पता लगाना है कि वो स्टूडेंट्स के पास कौन कौन से कोर्सेज हैं। कोर्सेज का काउंट नहीं, कोर्सेज के नाम निकालने हैं। यानी कि मैं यहाँ पे कुछ वीलुकअप लिखना चाहता हूं और मैं देखना चाहता हूं कि 1 स्टूडेंट के पास कौन कौन से कोर्सेज हैं। तो मेरे पास एक नहीं 3 आंसर आने चाहिए। यानी कि मैथ का आंसर आना चाहिए, कंप्यूटर साइंस का आंसर आना चाहिए और कम्युनिकेशन का आंसर आना चाहिए। काउंट नहीं, नेम ऑफ द कोर्सेज। तो ये कैसे करें? ऑब्वियसली अगर आप वीलुकअप जानते हैं तो मैं वीलुकअप दोबारा लिख के आपका टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। चलिए सीधा वो फॉर्मूला लिखते हैं जिससे कि हमारे पास 3 आंसर आएंगे, एक नहीं। तो हम स्टार्ट करते हैं एक इफ फॉर्मूला से। ना इफ फॉर्मूले को मैं थोड़ा अनकन्वेंशनल यूज करूंगा, थोड़े अलग तरीके से यूज करूंगा, आपको देख के इंटरेस्टिंग लगेगा। तो मैं लिखता हूं यहाँ पे कि लेट्स से मैं ये वाला स्टूडेंट आईडी, इफ दिस पर्टिकुलर स्टूडेंट आईडी इज इक्वल्स टू दिस एंटायर रेंज। तो ये पूरी रेंज में ये वाला आईडी मैं ढूंढना चाहता हूं इस पूरी रेंज में। अगर ये आईडी मुझे इस रेंज में मिल जाता है, ये रेंज को लॉक करते हैं, अगर मुझे ये आईडी इस रेंज में मिल जाता है तो मुझे इसका कॉरस्पॉन्डिंग कॉलम एज ए रिजल्ट चाहिए। इसको भी लॉक कर देते हैं। अदरवाइज मुझे एक ब्लैंक चाहिए। अगर अभी इस फॉर्मूले को मैं कमिट करूं और इस पे एंटर करूं तो मेरे पास एक नहीं 3 आंसर आएंगे। और एक्सेल में अभी स्पिल्ड फॉर्मूलाज, डायनेमिक फॉर्मूलाज आ गए हैं तो मेरा आंसर अपने आप नीचे मल्टीपल सेल्स में स्पिल हो जाएगा। देखिए मैं यहाँ पे एंटर प्रेस कर रहा हूं, मेरे पास 3 आंसर आ गए हैं। एक आया मैथ, एक आया कंप्यूटर साइंस, एक आया कम्युनिकेशन। लेकिन ये मुझे स्पिलिंग आंसर नहीं चाहिए क्योंकि मुझे यहाँ पे भी फॉर्मूला लिखना है और यहाँ पे भी फॉर्मूला लिखना है। मुझे तीनों वैल्यूज एक ही साथ कॉन्कैटिनेट करके एक ही सेल में लिखनी है, परहैप्स विथ अ कॉमा एज अ डिलिमिटर। तो मैं क्या करूंगा कि जो इफ फॉर्मूला है इसको एक टेक्स्ट जॉइन फंक्शन के अंदर रैप करूंगा। तो मैं लिखूंगा टेक्स्ट जॉइन फंक्शन। तो टेक्स्ट जॉइन का पहला पार्ट आपको डिलिमिटर क्या डालना है, तो मेरा डिलिमिटर है लेट्स से अ कॉमा एंड अ स्पेस। उसके बाद अगर आपके कोई ब्लैंक्स है, यानी कि जो ब्लैंक्स आ रहे हैं, क्या आपको इनको इग्नोर करना है? यस, आई वांट टू इग्नोर द ब्लैंक्स, so I will write a true for that, so true. And final part of the text join function कि कौन से टेक्स्ट को आपको ज्वाइन करना है। तो ये जो मेरा टेक्स्ट है मुझे ये सारे टेक्स्ट को ज्वाइन करना है। I will close the bracket in the end and press enter and this what happened? Text join. I think यहाँ पे जो if था वो disappear हो गया, तो दोबारा if लिख देते हैं। And if I now press enter, I am going to get not 1 answer, I will get 3 answers to the problem. So मैं इसको नीचे ड्रैग करूंगा और मेरे पास यहाँ पे सारे कोर्सेज के नाम आ गए हैं। तो यही चीज अगर हम पावर क्वेरी में करें तो वो कैसे करेंगे, चलिए देखते हैं। मेरे पास वही 2 टेबल्स हैं, मैंने उनको टेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट कर दिया है। शॉर्टकट कंट्रोल टी होता है, अगर आपको नहीं पता है तो। टेबल डिजाइन टैब में इसका नाम दिया मैंने सोर्स, इसको भी टेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट करके टेबल डिजाइन टैब में इसका नाम दिया डेटा। अभी ये दोनों टेबल्स को मैं पावर क्वेरी में ले जाऊंगा। ऐसा हो सकता है कि आपके सिनेरियो में ये दोनों डेटा सेट्स किसी अलग एक्सेल फाइल से कहीं और अलग सोर्स से आ रहे हो। प्रॉब्लम को थोड़ा सा इजी बनाने के लिए मैंने इनको करंट एक्सेल फाइल में ही रखा है। नेवरदलेस मैं डेटा टैब में जाऊंगा और यहाँ पे फ्रॉम टेबल रेंज पे क्लिक करूंगा और ये पर्टिकुलर टेबल मेरे पास पावर क्वेरी में आ जाएगा। ये मेरा पहला टेबल है। अभी इस टेबल के साथ मुझे कुछ करना नहीं है, मुझे सिर्फ इसको एक कनेक्शन के रूप में यूज करना है जहां पे मैं इसका एक सर्च परफॉर्म कर सकूं और इसके अलावा मुझे कुछ नहीं करना है इस टेबल के साथ। तो अभी फॉर द मोमेंट इस टेबल को क्लोज एंड लोड करके मैं वापस एक्सेल में जाऊंगा और वहां से मैं दूसरी टेबल भी लोड करके आऊंगा। सो क्लोज एंड लोड टू, आई विल ओनली मार्क इट एज अ कनेक्शन, ताकि एक्सेल में लोड करने का कोई पॉइंट नहीं है। सेकेंड वाली टेबल पे भी क्लिक करके डेटा टैब में मैंने बोला फ्रॉम टेबल रेंज और अभी मैं पावर क्वेरी में आ गया। अब हम एक प्रोसेस स्टार्ट करते हैं, वो है मर्ज का प्रोसेस, which is nothing but VLOOKUP in Power Query। इंटरेस्टिंग बात यह है कि अगर आप पावर क्वेरी में मर्ज करेंगे तो अगर आपके पास सोर्स डेटा में डुप्लीकेट वैल्यूज हैं तो आपके पास मल्टीपल आंसर्स आएंगे। ये अच्छी चीज भी है और ये बुरी चीज भी है, आप इसको केयरफुली यूज करिएगा। देखते हैं कैसे करते हैं। तो यहाँ पे जो मेरे पास डेटा है, यहाँ पे मुझे एक एडिशनल कॉलम क्रिएट करना है जहां पे मुझे मल्टीपल कोर्सेज के नाम चाहिए। तो कैसे करें? सिंपली आई विल गो टू द होम टैब
I'll click on merge queries and merge it as a new query. Click on that. उसके बाद मुझे पूछेगा कि आपको कौन कौन से क्वेरीज को मर्ज करना है। तो एक है मेरे डेटा की क्वेरी और एक है मेरी सोर्स की क्वेरी। दोनों में जो कॉलम पे परफॉर्म करना है VLOOKUP वो है स्टूडेंट आईडी और स्टूडेंट आईडी। जो मेरे पास यहाँ पे लेफ्ट आउटर है, लेफ्ट आउटर का मतलब होता है VLOOKUP इन लेमैन टर्म्स। और उसके बाद मैं यहाँ पे ओके पे क्लिक करूंगा, एक नई क्वेरी बन जाएगी जिसका नाम है मर्ज, विच इज फाइन। और अगर टेबल के अंदर जाके देखूं तो ये वो सारे मैच्ड स्टूडेंट आईडीज हैं जो इससे मैच किए और उनके सारे डेटा पॉइंट्स मेरे पास यहाँ पे आ गए हैं। अभी मुझे सिर्फ कोर्सेज का कॉलम चाहिए, तो आई विल क्लिक ऑन एक्सपैंड एंड आई विल ओनली एक्सपैंड द कोर्सेज कॉलम एंड नॉट द अदर कॉलम्स। क्लिक ऑन ओके एंड आई से ओके। अभी अगर आप देखें तो मेरे पास यहाँ पे नंबर 1 स्टूडेंट के 3 आंसर आए हैं, एक आंसर नहीं आया है, एंड दैट इज व्हाट इज इनक्रेडिबल अबाउट पावर क्वेरी। आप चाहें तो ये डेटा को लोड करके एक्सेल में ले जा सकते हैं और ये पूरा जो सोल्यूशन बनाया है हमने ये रिफ्रेशेबल एट 1 सिंगल क्लिक होगा। ऑलराइट, तो ये था आज का छोटा सा वीडियो ऑन हाउ डू यू फाइंड एंड एक्सट्रैक्ट डुप्लीकेट्स इन अ VLOOKUP। हमने VLOOKUP टेक्निकली यूज नहीं किया है, हमने इफ फंक्शन यूज किया और पावर क्वेरी का मर्ज यूज किया। अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं तो प्लीज पुट देम डाउन इन द कमेंट्स। जाते जाते मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि मेरे पास बहुत ही इनक्रेडिबल कोर्सेज हैं एक्सेल पे, पावर क्वेरी पे, पावर बीआई पे, एडवांस कोर्सेज हैं जो आपको एक बिगिनर लेवल से एक एडवांस लेवल तक ले जाएंगे, डिफिकल्ट प्रॉब्लम्स सॉल्व करना सिखाएंगे। इट विल हेल्प यू बिल्ड द कॉन्फिडेंस। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो प्लीज डू चेक आउट माय कोर्सेज, द लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो और मैं ऑफ कोर्स आपसे नए वीडियो में मिलता हूँ। बाय नाउ।